सही बुखारी किताब इजाज़त लेने का बयान। बाब सलाम के जवाब में अलैकुमुस्सलाम कहने का बयान। और हज़रत आयशा ने वलिया अस्सलामु वरहमा अल्लाह वबरकाता कहा। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़रिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अस्सलामु अलैकुम वरहमा अल्लाह जवाब में कहा। हदीस नंबर 6251। तर्जुमा हमसे इसहक़ बिन मंसूर ने बयान किया, इन्होंने कहा हमको अब्दुल्लाह बिन नमीर ने खबर दी, उनसे उबैदुल्लाह ने बयान किया, उनसे सईद बिन अबी सईद मक़बरी ने बयान किया और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि एक शख्स मस्जिद में दाखिल हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के किनारे बैठे हुए थे। इसने नमाज पढ़ी और फिर हाजिर होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वालेकुमुस्सलाम, वापस जा और दोबारा नमाज पढ़ क्योंकि तुमने नमाज नहीं पढ़ी। वो वापस गए और नमाज पढ़ी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और सलाम किया। आपने फरमाया वालेकुमुस्सलाम, वापस जाओ फिर नमाज पढ़ो क्योंकि तुमने नमाज नहीं पढ़ी। वो वापस गया और उसने फिर नमाज पढ़ी। फिर वापस आया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सलाम अर्ज़ किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया वालेकुमुस्सलाम, वापस जाओ और दोबारा नमाज पढ़ो क्योंकि तुमने नमाज नहीं पढ़ी। इन साहब ने दूसरी मर्तबा या उसके बाद अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुझे नमाज पढ़नी सिखा दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब नमाज के लिए खड़े हुआ करो तो पहले पूरी तरह वज़ू किया करो, फिर क़िबला रू होकर तकबीर तकबीर तहरीमा कहो, इसके बाद कुरान मजीद में से जो तुम्हारे लिए आसान हो वो पढ़ो, फिर रुकू करो और जब रुकू की हालत में बराबर हो जाओ तो सर उठाओ। जब सीधे खड़े हो जाओ तो फिर सजदा में जाओ, जब सजदा पूरी तरह कर लो तो सर उठाओ और अच्छी तरह से बैठ जाओ। यही अमल अपनी हर रकत में करो। और अब वासामा रावी ने दूसरे सजदा के बाद यूं कहा कि फिर सर उठा यहाँ तक कि सैयदा खड़ा हो जा। सही बुखारी किताब इजाज़त लेने का बयान। बाब सलाम के जवाब में अलैकुमुस्सलाम कहने का बयान। और हज़रत आयशा ने वलिया अस्सलामु वरहमा अल्लाह वबरकाता कहा। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़रिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अस्सलामु अलैकुम वरहमा अल्लाह जवाब में कहा। हदीस नंबर 6252। तर्जुमा हमसे इब्न बशार ने बयान किया, कहा कि मुझसे यही ने बयान किया, उनसे उबैदुल्लाह ने, उनसे सईद ने बयान किया, उनसे उनके वालिद ने और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर सर सजदा से उठा और अच्छी तरह बैठ जा। सही बुखारी किताब इजाज़त लेने का बयान। बाब जब कोई शख्स कहे कि फ़लाँ तुमको सलाम कहता है। हदीस नंबर 6253। तर्जुमा हमसे अबू नईम ने बयान किया, कहा हमसे ज़करिया ने बयान किया, कहा कि मैंने आमिर से सुना, इन्होंने बयान किया कि मुझसे अबू सलिमा बिन अबदाल रहमन ने बयान किया और उनसे आयशा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया कि जबराइल अलैहिस्सलाम तुम्हीं सलाम कहते हैं। आयशा ने कहा कि वलिया अस्सलामु वरहमा अल्लाह उन पर भी अल्लाह की तरफ से सलामती और इसकी रहमत नाज़ल हो। सही बुखारी किताब इजाज़त लेने का बयान। बाब इस मजलिस को सलाम करना जिसमें मुसलमान और मशरिक मिलजुल कर बैठे हुए हों। हदीस नंबर 6254। तर्जुमा हमसे इब्राहिम बिन मूसा ने बयान किया, कहा हमको हश्शाम बिन रू ने खबर दी, इन्हीं मुअम्मर ने, इन्हीं ज़हरी ने, उनसे रू बिन ज़ुबैर ने बयान किया कि मुझे उसामा बिन ज़ैद ने खबर दी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गधे पर सवार हुए जिस पर पालान बंधा हुआ था और नीचे फदक की बनी हुई एक मखमली चादर बिछी हुई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवारी पर अपने पीछे उसामा बिन ज़ैद को बिठाया था। आप बनी हारिस बिन खज़रज में साद बिन इबादा की इयादत के लिए तशरीफ़ ले जा रहे थे। ये जंग बदर से पहले का वाक़या है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजलिस पर से गुजरे जिसमें मुसलमान, बुत परस्त, मशरिक और यहूदी सब ही शरीक थे। अब्दुल्लाह बिन अबी इब्न सलूल भी उनमें था। मजलिस में अब्दुल्लाह बिन रवाहा भी मौजूद थे। जब मजलिस पर सवारी का गर्द पड़ा तो अब्दुल्लाह ने अपनी चादर से अपनी नाक छुपा ली और कहा कि हमारे ऊपर गुबार ना आओ। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम किया और वहाँ रुक गए और उतरकर इन्हें अल्लाह की तरफ बुलाया और उनके लिए कुरान मजीद की तिलावत की। अब्दुल्लाह बिन अबी इब्न सलूल बोला, मैं इन बातों के समझने से कासिर हूँ, अगर वो चीज़ हक़ है जो तुम कहते हो तो हमारी मजलिस में आकर हमें तकलीफ़ ना दिया करो। इस पर इब्न रवाहा ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप हमारी मजलिस में तशरीफ़ लाया करें क्योंकि हम उसे पसंद करते हैं। फिर मुसलमानों, मशरिकों और यहूदियों में इस बात पर तो मीमी होने लगी और करीब था कि वो कोई इरादा कर बैठें और एक दूसरे पर हमला कर दें।
لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں برابر خاموش کراتے رہے، اور جب وہ خاموش ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر بیٹھ کر سعد بن عبادہ کے یہاں گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، سعد تم نے نہیں سنا کہ ابو حباب نے آج کیا بات کہی ہے؟ آپ کا اشارہ عبداللہ بن ابی کی طرف تھا کہ اس نے یہ باتیں کہی ہیں۔ سعد نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اسے معاف کر دیجئے اور درگزر فرمائیے، اللہ تعالیٰ نے وہ حق آپ کو عطا فرمایا ہے جو عطا فرمانا تھا۔ اس بستی مدینہ منورہ کے لوگ آپ کی تشریف آوری سے پہلے اس پر متفق ہو گئے تھے کہ اسے تاج پہنا دیں اور شاہی امامہ اس کے سر پر باندھ دیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس منصوبہ کو اس حق کی وجہ سے ختم کر دی جو اس نے آپ کو عطا فرمایا ہے تو اسے حق سے حسد ہو گیا، اور اسی وجہ سے اس نے یہ معاملہ کیا ہے جو آپ نے دیکھا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دی۔ صحیح بخاری، کتاب اجازت لینے کا بیان، باب گناہ کے مرتکب کو سلام نہ کرنے اور اس کو جواب نہ دینے کا بیان جب تک کہ اس کے توبہ کے آثار نہ ظاہر ہوں، اور گنہگار کی قبولیت توبہ کب ظاہر ہوتی ہے۔ اور عبداللہ بن عمر رض نے کہا کہ شراب پینے والے کو سلام نہ کرو۔ حدیث نمبر 6255۔ ترجمہ، ہم سے ابن بکیر نے بیان کیا، کہا ہم سے لیس بن سعد نے بیان کیا، ان سے عقیل نے، ان سے ابن شہاب نے، ان سے عبدال الرحمن بن عبداللہ نے، اور ان سے عبداللہ بن کعب نے بیان کیا کہ میں نے کعب بن مالک سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ جب وہ غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بات چیت کرنے کی ممانعت کر دی تھی، اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام کرتا تھا اور یہ اندازہ لگاتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب سلام میں ہم مبارک ہلایا یا نہیں۔ آخر 50 دن گزر گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں ہماری توبہ کے قبول کیے جانے کا نماز فجر کے بعد اعلان کیا۔ صحیح بخاری، کتاب اجازت لینے کا بیان، باب ضمیموں کو سلام کا جواب کس طرح دیا جائے۔ حدیث نمبر 6256۔ ترجمہ، ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو شعیب نے خبر دی، انہیں زہری نے، انہوں نے کہا کہ مجھے روح نے خبر دی، اور ان سے عائشہ نے بیان کیا کہ کچھ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ السلام علیکم، تمہیں موت آئے۔ میں ان کی بات سمجھ گئی اور میں نے جواب دیا علیکم السلام واللانت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ صبر سے کام لے کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام معاملات میں نرمی کو پسند کرتا ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ نے نہیں سنا کہ انہوں نے کیا کہا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان کو جواب دے دیا تھا کہ وعلیکم، اور تمہیں بھی۔ صحیح بخاری، کتاب اجازت لینے کا بیان، باب ضمیموں کو سلام کا جواب کس طرح دیا جائے۔ حدیث نمبر 6257۔ ترجمہ، ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو امام مالک نے خبر دی، انہیں عبداللہ بن دینار نے، اور ان سے عبداللہ بن عمر نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں یہودی سلام کریں اور اگر ان میں سے کوئی السلام علیک کہے تو تم اس کے جواب میں صرف وعلیک اور تمہیں بھی کہہ دیا کرو۔ صحیح بخاری، کتاب اجازت لینے کا بیان، باب ضمیموں کو سلام کا جواب کس طرح دیا جائے۔ حدیث نمبر 6258۔ ترجمہ، ہم سے عثمان بن ابی شیبہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے حشیم نے بیان کیا، انہیں عبداللہ بن ابی بکر بن انس نے خبر دی، ان سے انس بن مالک نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اہل کتاب تمہیں سلام کریں تو تم اس کے جواب میں صرف وعلیکم کہو۔ صحیح بخاری، کتاب اجازت لینے کا بیان، باب اس خط کے دیکھنے کا بیان جس میں مسلمانوں کے مفاد کے خلاف کوئی بات لکھی ہو تاکہ اصل حال معلوم ہو جائے۔ حدیث نمبر 6259۔ ترجمہ، ہم سے یوسف بن بہلول نے بیان کیا، کہا ہم سے ابن ادریس نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے حسین بن عبدال الرحمن نے بیان کیا، ان سے سعد بن عبیدہ نے، ان سے ابو عبد الرحمن سلمی نے، اور ان سے علی نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زبیر بن عوام اور ابو مرثد گنوے کو بھیجا، ہم سب گھوڑ سوار تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اور جب روزہ خاک مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام پر پہنچو تو وہاں تمہیں مشرکین کی ایک عورت ملے گی، اس کے پاس حاطب بن ابی بلتہ کا ایک خط ہے جو مشرکین کے پاس بھیجا گیا ہے، اسے لے آؤ۔ بیان کیا کہ ہم نے اس عورت کو پا لیا، وہ اپنے اونٹ پر جا رہی تھی اور وہیں پر ملی جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ بیان کیا کہ ہم نے اس سے کہا کہ خط جو تم ساتھ لے جا رہی ہو وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ ہم نے اس کے اونٹ کو بٹھایا اور اس کے کجاوا میں تلاشی لی لیکن ہمیں کوئی چیز نہیں ملی۔ میرے دونوں ساتھیوں نے کہا کہ ہمیں کوئی خط تو نظر آتا نہیں۔
بیان کیا کہ میں نے کہا مجھے یقین ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط بات نہیں کہی ہے، قسم ہے اس کی جس کی قسم کھائی جاتی ہے، تم خط نکالو ورنہ میں تمہیں ننگا کر دوں گا۔ بیان کیا کہ جب اس عورت نے دیکھا کہ میں واقعی اس معاملہ میں سنجیدہ ہوں تو اس نے ازار باندھنے کی جگہ کی طرف ہاتھ بڑھایا، وہ ایک چادر ازار کے طور پر باندھے ہوئے تھی اور خط نکالا۔ بیان کیا کہ ہم اسے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ حاتب تم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں اب بھی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہوں، میرے اندر کوئی تغیر و تبدیلی نہیں آئی ہے، میرا مقصد خط بھیجنے سے صرف یہ تھا کہ قریش پر آپ کی فوج کشی کی اطلاع دوں اور اس طرح میرا ان لوگوں پر احسان ہو جائے اور اس کی وجہ سے اللہ میرے اہل اور مال کی طرف سے ان سے مدافعت کرائے۔ آپ کے جتنے مہاجر صحابہ ہیں ان کے مکہ مکرمہ میں ایسے افراد ہیں جن کے ذریعہ اللہ ان کے مال اور ان کے گھر والوں کی حفاظت کرائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے سچ دیا ہے، اب تم لوگ ان کے بارے میں سوا بھلائی کے اور کچھ نہ کہو۔ بیان کیا کہ اس پر عمر بن خطاب نے فرمایا کہ اس شخص نے اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے ساتھ خیانت کی، مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن مار دوں۔ بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر تمہیں کیا معلوم اللہ تعالیٰ بدر کی لڑائی میں شریک صحابہ کی زندگی پر مطلع تھا اور اس کے باوجود فرمایا کہ تم جو چاہو کرو، تمہارے لیے جنت لکھ دی گئی ہے۔ بیان کیا کہ اس پر عمر کی آنکھیں اشکالود ہو گئیں اور عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جاننے والے ہیں۔ صحیح بخاری، کتاب اجازت لینے کا بیان، باب اہل کتاب کی طرف کس طرح خط لکھا جائے۔ حدیث نمبر 6260۔ ترجمہ، ہم سے محمد بن مقاتل ابو الحسن نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم کو عبداللہ نے خبر دی، انہوں نے کہا ہم کو یونس نے خبر دی اور ان سے زہری نے بیان کیا انہیں عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے خبر دی، انہیں عبداللہ بن عباس نے خبر دی اور انہیں ابو سفیان بن حرب نے خبر دی کہ ہرقل نے قریش کے چند افراد کے ساتھ انہیں بھی بلہ بھیجا، یہ لوگ شام تجارت کی غرض سے گئے تھے، سب لوگ ہرقل کے پاس آئے، پھر انہوں نے واقعہ بیان کیا کہ پھر ہرقل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط منگوایا اور وہ پڑھا گیا، خط میں یہ لکھا ہوا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد کی طرف سے جو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہرقل عظیم روم کی طرف سلام ہو ان پر جنہوں نے ہدایت کی اتباع کی۔ اما بعد، صحیح بخاری، کتاب اجازت لینے کا بیان، باب حدیث نمبر 6261۔ ترجمہ، لیس نے بیان کیا کہ مجھ سے جعفر بن ربی نے بیان کیا ان سے عبدال الرحمن بن ہرمز نے اور ان سے ابو حریرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کیا کہ انہوں نے لکڑی کا ایک لٹھا لیا اور اس میں سوراخ کر کے 1000 دینار اور خط رکھ دیا، وہ ان کی طرف سے ان کے ساتھی قرض خواہ کی طرف تھا۔ اور عمر بن ابی سلمہ نے بیان کیا کہ ان سے ان کے والد نے اور انہوں نے ابو حریرہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے لکڑی کے ایک لٹھے میں سوراخ کیا اور مال اس کے اندر رکھ دیا اور ان کے پاس ایک خط لکھا، فلاں کی طرف سے فلاں کو ملے۔ صحیح بخاری، کتاب اجازت لینے کا بیان، باب نبی صلی اللہ علیہ کا فرمانا کہ اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ حدیث نمبر 6262۔ ترجمہ، ہم سے ابوالولید نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے سعد بن ابراہیم نے ان سے ابو امامہ بن سہل بن حنیف نے اور ان سے ابو سعید خدری نے کہ قریظہ کے یہودی سعد بن معاذ کو ثالث بنانے پر تیار ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلہ بھیجا، جب وہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے سردار کے لینے کو اٹھو، یا یوں فرمایا کہ اپنے میں سب سے بہتر کو لینے کے لیے اٹھو۔ پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی قریظہ کے لوگ تمہارے فیصلے پر راضی ہو کر قلعہ سے اتر آئے ہیں، اب تم کیا فیصلہ کرتے ہو؟ سعد نے کہا کہ پھر میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ ان میں جو جنگ کے قابل ہیں انہیں قتل کر دی جائے اور ان کے بچوں اور عورتوں کو قید کر لی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے وہی فیصلہ فرمایا جس فیصلہ کو فرشتہ لے کر آیا تھا۔ ابو عبداللہ مصنف نے بیان کیا کہ مجھے میرے بعض اصحاب نے ابوالولید کے واسطہ سے ابو سعید کا قول علی کے بجائے بسلا الہ حکمک نقل کیا ہے۔ صحیح بخاری، کتاب اجازت لینے کا بیان، باب مصافحہ کرنے کا بیان، اور ابن مسعود نے بیان کیا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد سے کھلایا اور میرا ہاتھ آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھا، اور کعب بن مالک رزق نے کہا کہ میں مسجد میں داخل ہوا تو دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، طلحہ بن عبیداللہ میری طرف جلدی سے اٹھ کر آئے یہاں تک کہ مجھ سے مصافحہ کیا اور مجھے مبارکباد دی۔ حدیث نمبر 6263۔ ترجمہ،
हमसे इमरू बिन आसिम ने बयान किया, कहा हमसे हमाम ने बयान किया, उनसे क़तादा ने किमी ने अनस से पूछा, किया मुसाफिहा का दस्तूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में था? इन्होंने कहा कि जी हाँ ज़रूर था। सही बुखारी। किताब इजाज़त लेने का बयान। बाब मुसाफिहा करने का बयान। और इब्न मसूद ने बयान किया कि मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशहद से खिलाया और मेरा हाथ आपके दोनों हाथों के दरमियान था। और कब बिन मालिक रिज़्क ने कहा कि मैं मस्जिद में दाखिल हुआ तो देखा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हैं। तलहा बिन उबैदुल्लाह मेरी तरफ जल्दी से उठकर आए, यहाँ तक कि मुझसे मुसाफिहा किया और मुझे मुबारकबाद दी। हदीस नंबर 6264। तर्जुमा। हमसे यही बिन सुलेमान ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मुझसे इब्न वहब ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मुझे हैवा ने खबर दी, कहा कि मुझसे अबू अकील ज़ुहरा बिन मुबिद ने बयान किया, इन्होंने अपने दादा अब्दुल्लाह बिन हश्शाम से सुना, इन्होंने बयान किया कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर बिन ख़त्ताब का हाथ पकड़े हुए थे। सही बुखारी। किताब इजाज़त लेने का बयान। बाब दोनों हाथ पकड़ने का बयान। और हमाद बिन ज़ैद ने इब्न मुबारक से दोनों हाथों पर मुसाफिहा किया। हदीस नंबर 6265। तर्जुमा। हमसे अबू नईम ने बयान किया, कहा हमसे सैफ ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मैंने मुजाहिद से सुना, इन्होंने कहा कि मुझसे अब्दुल्लाह बिन बखरा अबू मामर ने बयान किया कि मैंने अब्दुल्लाह बिन मसूद से सुना, इन्होंने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे तशहद सिखाया, उस वक्त मेरा हाथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हथेलियों के दरमियान में था, इस तरह सिखाया जिस तरह आप कुरान की सूरत सिखाया करते थे। अलतहयात लला वालसवात वालतीबात अस्सलामु अलैका अन्नबी वरहमा अल्लाह व बरकाता अस्सलामु अलीना वली इबाद अल्लाह अलसालहीन आशहदान ला इलाहा इल्ला अल्लाह व आशहदान मुहम्मदा अब्दा वरसूला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त हयात थे जब आपकी वफ़ात हो गई तो हम खिताब का सीगा के बजाय इस तरह पढ़ने लगे, अस्सलामु अली अन्नबी, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम हो। सही बुखारी। किताब इजाज़त लेने का बयान। बाब मुआनका का बयान और किसी शख्स का ये पूछना कि सुबह तबीयत कैसी रही। हदीस नंबर 6266। तर्जुमा। हमसे इसहाक़ बिन राहुया ने बयान किया, कहा हमको बशर बिन शोएब ने खबर दी, कहा मुझसे मेरे वालिद ने बयान किया, उनसे ज़हरी ने, कहा मुझको अब्दुल्लाह बिन कब ने खबर दी और उनको अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने खबर दी कि अली बिन अबी तालिब मरज़ अलमुत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से निकले। दूसरी सनद इमाम बुखारी रा ने कहा, और हमसे अहमद बिन सालेह ने बयान किया, कहा हमसे अनबसा बिन खालिद ने बयान किया, कहा हमसे यूनुस बिन यजीद ने बयान किया, उनसे इब्न शहाब ज़हरी ने बयान किया, कहा मुझको अब्दुल्लाह बिन कब बिन मालिक ने खबर दी और इन्हें अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने खबर दी कि अली बिन अबी तालिब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ से निकले। ये इस मरज़ का वाक़या है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई थी। लोगों ने पूछा, ए अबुल हसन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह कैसे गुजारी? इन्होंने कहा कि बहमदल्ला आपको सुकून रहा है। फिर अली का हाथ अब्बास ने पकड़कर कहा, किया तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते नहीं हो? वालला 3 दिन के बाद तुम्हें लाठी का बंदा बनना पड़ेगा। वालला मैं समझता हूँ कि इस मरज़ में आप वफ़ात पा जाएंगे। मैं बनी अब्दाल मतलब के चेहरों पर मौत के आसार को खूब पहचानता हूँ, इसलिए हमारे साथ तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चलो, ताकि पूछा जाए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खिलाफत किसके हाथ में रहेगी। अगर वो हमें लोगों को मिलती है तो हमें मालूम हो जाएगा, और अगर दूसरों के पास जाएगी तो हम अर्ज़ करेंगे ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बारे में कुछ वसीयत करें। अली ने कहा कि वालला, अगर हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिलाफत की दरख्वास्त की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार कर दी तो फिर लोग हमें कभी नहीं देंगे। मैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कभी नहीं पूछूंगा कि आपके बाद कौन खलीफा हो। सही बुखारी। किताब इजाज़त लेने का बयान। बाब हदीस नंबर 6267। हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा हमसे हमाम ने बयान किया, उनसे क़तादा ने, उनसे अनस रज़ी अल्लाह अन्हा ने और उनसे मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हा ने बयान किया कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सवार था। आपने फरमाया, ए मुआज़। मैंने कहा, लबीक व सदीक, हाज़िर हूँ। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा मुझे उसी तरह मुखातिब किया। इसके बाद फरमाया, तुम्हें मालूम है कि बंदों पर अल्लाह का क्या हक़ है? फिर खुद ही जवाब दिया कि ये कि उसी की इबादत करें और इसके साथ किसी को शरीक ना ठहराएं। फिर आप थोड़ी देर चलते रहे और फरमाया, ए मुआज़। मैंने अर्ज़ की, लबीक व सदीक। फरमाया, तुम्हें मालूम है कि जब वो ये कर लें तो अल्लाह पर बंदों का क्या हक़ है? ये कि इन्हें अज़ाब ना दे।
हमसे हदबा बिन खालिद ने बयान किया, कहा हमसे हमाम बिन यहया ने बयान किया, कहा हमसे क़तादा बिन दामा ने बयान किया, उनसे हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हा ने और उनसे हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हा ने फिर वही हदीस मज़कूरा बाला बयान की। सही बुखारी। किताब इजाज़त लेने का बयान। बाब जवाब में लबीक वाओ सदीक कहने का बयान। हदीस नंबर 6268। तर्जुमा। हमसे उम्र बिन हिफ्स बिन गैस ने बयान किया, कहा मुझसे मेरे वालिद ने बयान किया, कहा हमसे अमिश ने बयान किया, कहा हमसे ज़ैद बिन वहब ने बयान किया, कहा कि वालला हमसे अबूज़र ने मकाम रब्ज़ा में बयान किया कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रात के वक्त मदीना मुनव्वरा की काली पत्थरों वाली ज़मीन पर चल रहा था कि उहुद पहाड़ दिखाई दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ अबूज़र, मुझे पसंद नहीं कि अगर उहुद पहाड़ के बराबर भी मेरे पास सोना हो और मुझ पर एक रात भी इस तरह गुजर जाए या 3 रात के इसमें से एक दीनार भी मेरे पास बाकी बचे, सिवाय इसके जो मैं कर्ज़ की अदायगी के लिए महफूज रख लूँ, मैं इस सारे सोने को अल्लाह की मखलूक में इस तरह तकसीम कर दूँगा। अबूज़र ने उसकी कैफियत हमें अपने हाथ से लब भर कर दिखाई। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ अबूज़र, मैंने अर्ज़ किया लबीक व सदीक, या रसूल अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़्यादा जुमा करने वाले ही सवाब की हैसियत से कम हासिल करने वाले होंगे, सिवाय इसके जो अल्लाह के बंदों पर माल इस तरह यानी कसरत के साथ खर्च करे। फिर फरमाया यहीं ठहरे रहो अबूज़र, यहाँ से उस वक्त तक ना हटना जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए और नज़रों से ओझल हो गए। इसके बाद मैंने आवाज़ सुनी और मुझे ख़तरा हुआ कि कहीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई परेशानी ना पेश आ गई हो। इसलिए मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने के लिए जाना चाहा, लेकिन फ़ौरन ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद याद आया कि यहाँ से ना हटना। चुनाचा मैं वहीं रुक गया। जब आप तशरीफ़ लाए तो मैंने अर्ज़ की, मैंने आवाज़ सुनी थी और मुझे ख़तरा हो गया था कि कहीं आपको कोई परेशानी ना पेश आ जाए। फिर मुझे आपका इरशाद याद आया, इसलिए मैं यहीं ठहर गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जबराइल अलैहिस्सलाम थे, मेरे पास आए थे और मुझे ख़बर दी है कि मेरी उम्मत का जो शख्स भी इस हाल में मरेगा कि अल्लाह के साथ किसी चीज़ को शरीक ना ठहराता हो तो वो जन्नत में जाएगा। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अगरचे उसने ज़िना और चोरी की हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम अगर उसने ज़िना और चोरी भी की हो। आमिश ने बयान किया कि मैंने ज़ैद बिन वहब से कहा कि मुझे मालूम हुआ है कि इस हदीस के रावी अबू दरदा हैं। ज़ैद ने फरमाया मैं गवाही देता हूँ कि ये हदीस मुझसे अबूज़र ने मकाम रब्ज़ा में बयान की थी। आमिश ने बयान किया कि मुझसे अबू वसाला ने हदीस बयान की और उनसे अबू दरदा ने उसी तरह बयान किया और अबू शहाब ने आमिश से बयान किया। सही बुखारी। किताब इजाज़त लेने का बयान। बाब कोई शख्स किसी को उसके बैठने की जगह से ना उठाए। हदीस नंबर 6269। तर्जुमा। हमसे इस्माइल बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मुझसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे नाफा ने बयान किया और उनसे अब्दुल्लाह बिन उम्र ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को उसके बैठने की जगह से ना उठाए कि खुद वहाँ बैठ जाए। सही बुखारी। किताब इजाज़त लेने का बयान। बाब जब तुमसे कहा जाए कि बैठने के लिए जगह दे दो तो तुम जगह दे दो, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए कुशादगी करेगा। और जब कहा जाए कि उठ जाओ तो उठ जाओ। अल्लाह। हदीस नंबर 6270। तर्जुमा। हमसे खलाद बिन यही ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान सोरी ने बयान किया, उनसे अब्दुल्लाह उमरी ने, उनसे नाफा और उनसे अब्दुल्लाह बिन उम्र ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया था कि किसी शख्स को इसकी जगह से उठाया जाए ताकि दूसरा इसकी जगह पर बैठे। अलबत्ता आने वाले को मजलिस में जगह दे दिया करो और फराखी कर दी करो। और इब्न उम्र नापसंद करते थे कि कोई शख्स मजलिस में से किसी को उठाकर खुद इसकी जगह बैठ जाए। सही बुखारी। किताब इजाज़त लेने का बयान। बाब उस शख्स का बयान जो अपनी मजलिस से या घर से अपने साथियों की इजाज़त के बगैर खड़ा हो जाए या इसलिए खड़ा होने का अदरा करे कि लोग भी खड़े हो जाएं। हदीस नंबर 6271। तर्जुमा। हमसे हुस्न बिन उम्र ने बयान किया, कहा हमसे मुतमर बिन सुलेमान ने, कहा मैंने अपने वालिद से सुना, वो अबू मजल्स हक बिन हमीद से बयान करते थे और उनसे अनस बिन मालिक ने बयान किया कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैनब बिन्त जहश से निकाह किया तो लोगों को दावत वलीमा पर बुलाया। लोगों ने खाना खाया, फिर बैठकर बातें करते रहे। बयान किया कि फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया गोया आप उठना चाहते हैं, लेकिन लोग फिर भी बैठे हुए थे, फिर भी खड़े नहीं हुए।
जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये देखा तो आप खड़े हो गए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए तो आपके साथ और भी बहुत से सहाबा खड़े हो गए, लेकिन 3 आदमी अब भी बाकी रह गए। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर जाने के लिए तशरीफ़ लाए, लेकिन वो लोग अब भी बैठे हुए थे। इसके बाद वो लोग भी चले गए। अनस ने बयान किया कि फिर मैं आया और मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी कि वो 3 आदमी भी जा चुके हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और अंदर दाखिल हो गए। मैंने भी अंदर जाना चाहा, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे और अपने दरमियान पर्दा डाल लिया और अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल की, या अय्युहा अल्लज़ीना आमनू ला तदख़लू बैतन नबी इल्ला अन युज़न लकुम, ऐ ईमान वालों, नबी के घर में इस वक्त तक दाखिल ना हो जब तक तुम्हें इजाज़त ना दी जाए। इरशाद हुआ उन ज़लकम कानद अल्लाह अज़ीमा तक। सही बुखारी। किताब इजाज़त लेने का बयान। बाब हाथ से इत्तिबा का बयान और उसको क़रफ़सा भी कहते हैं। हदीस नंबर 6272। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन अबी गालिब ने बयान किया, कहा हमको इब्राहिम बिन अल-मुनज़्ज़र हज़ामी ने ख़बर दी, कहा हमसे मोहम्मद बिन फली ने बयान किया, उनसे उनके बाप ने, उनसे नाफ़ा ने और उनसे इब्न उम्र ने बयान किया कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहन काबा में देखा कि आप सिरीन पर बैठे हुए दोनों रानी शकम मुबारक से मिलाए हुए हाथों से पिंडली पकड़े हुए बैठे थे। सही बुखारी। किताब इजाज़त लेने का बयान। बाब अपने साथियों के सामने तकिया लगाकर बैठे का बयान। रिज़्क़ का बयान है कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, आप रिज़्क़ चादर का तकिया बनाए हुए थे। मैंने अर्ज़ किया आप अल्लाह से दुआ नहीं फरमाएंगे? ये सुनकर आप बैठ गए। हदीस नंबर 6273। तर्जुमा। हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, कहा हमसे बशर बिन मफज़ल ने बयान किया, कहा हमसे सईद बिन अयास जरीरी ने बयान किया, उनसे अबदाल रहमान बिन अबी बकरा ने और उनसे उनके बाप ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया मैं तुम्हें सबसे बड़े गुनाह की खबर ना दूँ? सहाबा ने अर्ज़ किया, क्यों नहीं या रसूल अल्लाह? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के साथ शिर्क करना और वालिदैन की नाफरमानी करना। सही बुखारी। किताब इजाज़त लेने का बयान। बाब अपने साथियों के सामने तकिया लगाकर बैठे का बयान। रिज़्क़ का बयान है कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, आप रिज़्क़ चादर का तकिया बनाए हुए थे। मैंने अर्ज़ किया आप अल्लाह से दुआ नहीं फरमाएंगे? ये सुनकर आप बैठ गए। हदीस नंबर 6274। तर्जुमा। हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा हमसे बशर बिन मफज़ल ने उसी तरह मिसाल बयान किया और ये भी बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगाए हुए थे, फिर आप सीधे बैठ गए और फरमाया हम, और झूठी बात भी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे इतनी मर्तबा बार बार दोहराते रहे कि हमने कहा काश आप खामोश हो जाते। सही बुखारी। किताब इजाज़त लेने का बयान। बाब किसी ज़रूरत की वजह से या क़सदा तेज़ चलने का बयान। हदीस नंबर 6275। तर्जुमा। हमसे अबू आसिम ने बयान किया, उनसे उम्र बिन सईद ने बयान किया, उनसे इब्न अबी मलिका ने और उनसे उक़बा बिन हारिस ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें असर की नमाज़ पढ़ाई और फिर बड़ी तेज़ी के साथ चलकर आप घर में दाखिल हो गए। सही बुखारी। किताब इजाज़त लेने का बयान। बाब तख्त का बयान। हदीस नंबर 6276। तर्जुमा। हमसे क़तीबा बिन सईद ने बयान किया, कहा हमसे जरीर ने बयान किया, उनसे अमिश ने, उनसे अबुलज़ा ने, उनसे मुसर्रुख ने और उनसे आयशा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तख्त के वस्त में नमाज़ पढ़ते थे और मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और क़िबला के दरमियान लेटी रहती थी। मुझे कोई ज़रूरत होती लेकिन मुझको खड़े होकर आपके सामने आना बुरा मालूम होता, अलबत्ता आपकी तरफ रुख करके मैं आहिस्ता से खसक जाती थी। सही बुखारी। किताब इजाज़त लेने का बयान। बाब किसी को तकिया दिए जाने का बयान। हदीस नंबर 6277। तर्जुमा। हमसे इसहाक़ बिन शाहीन वास्ती ने बयान किया, कहा हमसे खालिद ने बयान किया, दूसरी सनद इमाम बुखारी रा ने कहा, और मुझसे अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद मसंदी ने बयान किया, उनसे इमरू बिन ओन ने बयान किया, उनसे खालिद बिन अब्दुल्लाह तहान ने बयान किया, उनसे खालिद हज़ा ने, उनसे अबू क़लाबा ने बयान किया, कहा कि मुझे अबुलमली आमिर बिन ज़ैद ने ख़बर दी। इन्होंने अबू क़लाबा को ख़िताब करके कहा कि मैं तुम्हारे वालिद ज़ैद के साथ अब्दुल्लाह बिन उम्र की खिदमत में हाजिर हवा। इन्होंने हमसे बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरे रोज़े का जिक्र किया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए, मैंने आपके लिए चमड़े का एक गदा जिसमें खजूर की छाल भरी हुई थी बिछा दिया।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पर बैठे और गदा मेरे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान वैसा ही पड़ा रहा। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि क्या तुम्हारे लिए हर महीने में 3 दिन के रोज़े काफ़ी नहीं? मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर 5 दिन रखा कर। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह। फरमाया 7 दिन। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह। फरमाया 9 दिन। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह। फरमाया 11 दिन। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह। फरमाया दाऊद अलैहिस्सलाम के रोज़े से ज़्यादा कोई रोज़ा नहीं है। ज़िंदगी के निस्फ़ अय्याम एक दिन का रोज़ा और एक दिन बग़ैर रोज़ा के रहना। सही बुखारी। किताब इजाज़त लेने का बयान। बाब किसी को तकिया दिए जाने का बयान। हदीस नंबर 6278। तर्जुमा। मुझसे यही बिन जाफ़र ने बयान किया, कहा हमसे यज़ीद बिन हारून ने बयान किया, उनसे शोबा ने, उनसे मगीरा बिन मक़सम ने, उनसे इब्राहिम नख़ी ने और उनसे अलक़मा बिन कैस ने कि आप मुल्क शाम में पहुँचे। दूसरी सनद इमाम बुखारी ने कहा कि और मुझसे अबुलुलीद ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे मगीरा ने और उनसे इब्राहिम ने बयान किया कि अलक़मा मुल्क शाम गए और मस्जिद में जाकर 2 रकत नमाज पढ़ी, फिर ये दुआ की, ऐ अल्लाह मुझे एक हम नशीन अता फरमा। चुनाचा वो अबू दरदा की मजलिस में जा बैठे। अबू दरदा ने दरियाफ्त किया, तुम्हारा ताल्लुक़ कहाँ से है? कहा कि अहल कूफा से। पूछा किया तुम्हारे यहाँ निफाक और मुनाफिकीन के वेदों के जानने वाले वो सहाबी नहीं हैं जिनके सिवा कोई और उनसे वाकिफ़ नहीं है? उनका इशारा हुज़ैफ़ा की तरफ था। किया तुम्हारे यहाँ वो नहीं हैं, या यूँ कहा कि तुम्हारे वो जिन्हें अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी शैतान से पनाह दी थी। इशारा अम्मार की तरफ था। किया तुम्हारे यहाँ मसूका और गदे वाले नहीं हैं? उनका इशारा इब्न मसूद की तरफ था। अब्दुल्लाह बिन मसूद सूरत वालली लज़ा यगशी किस तरह पढ़ते थे? अलक़मा ने कहा कि वो वालज़कर वालंसी पढ़ते थे। अबू दरदा ने इस पर कहा कि ये लोग कूफा वाले अपने मुसलसल अमल से करीब था कि मुझे शुबाह में डाल देते, हालांकि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद उसे सुना था। सही बुखारी। किताब इजाज़त लेने का बयान। बाब जुमा के बाद कैलूला करने का बयान। हदीस नंबर 6279। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन कसीर ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान सोरी ने बयान किया, उनसे अबू हाज़म ने और उनसे सहल बिन साद सादी ने बयान किया कि हम खाना और कैलूला नमाज जुमा के बाद किया करते थे। सही बुखारी। किताब इजाज़त लेने का बयान। बाब मस्जिद में कैलूला करने का बयान। हदीस नंबर 6280। तर्जुमा। हमसे क़तीबा बिन सईद ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल अज़ीज़ बिन हाज़िम ने बयान किया, उनसे सहल बिन साद सादी ने बयान किया कि अली को कोई नाम अबू तरब से ज़्यादा महबूब नहीं था। जब उनको इस नाम से बुलाया जाता तो वो खुश होते थे। एक मर्तबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ातिमा अलैहिस्सलाम के घर तशरीफ़ लाए तो अली को घर में नहीं पाया तो फरमाया कि बेटी तुम्हारे चचा के लड़के और शौहर कहाँ गए हैं? इन्होंने कहा मेरे और इनके दरमियान कुछ तल्ख़ कलामी हो गई थी, वो मुझ पर गुस्सा होकर बाहर चले गए और मेरे यहाँ घर में कैलूला नहीं किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स से कहा कि देखो वो कहाँ हैं? वो सहाबी वापस आए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, वो तो मस्जिद में सोए हुए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ लाए तो अली लेटे हुए थे और चादर आपके पहलू से गिर गई थी और गर्दालूद हो गई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे मिट्टी साफ़ करने लगे और फरमाने लगे, अबू तरब, मिट्टी वाले उठो, अबू तरब उठो। सही बुखारी। किताब इजाज़त लेने का बयान। बाब किसी जमात के पास मुलाकात को जाने और वहाँ कैलूला करने का बयान। हदीस नंबर 6281। तर्जुमा। हमसे क़तीबा बिन सईद ने बयान किया, कहा हमसे मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अंसारी ने कहा कि मुझसे मेरे वालिद ने, उनसे समामा ने और उनसे अनस ने कि उनकी वालिदा सलीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए चमड़े का फ़र्श बिछा देती थीं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके यहाँ उसी पर कैलूला कर लेते थे। बयान किया फिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो गए और बेदार हुए तो सलीम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना और झड़े हुए आपके बाल ले लिए और पसीना को एक शीशी में जमा किया और फिर से एक खुशबू में उसे मिला लिया। बयान किया है कि फिर जब अनस बिन मालिक की वफ़ात का वक्त करीब हुआ तो इन्होंने वसीयत की कि इस सिक जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना मिला हुआ था मिसे उनके हनूत में मिला दिया जाए। बयान किया है कि फिर उनके हनूत में उसे मिलाया गया। सही बुखारी। किताब इजाज़त लेने का बयान। बाब किसी जमात के पास मुलाकात को जाने और वहाँ कैलूला करने का बयान।
हदीस नंबर 6282। तर्जुमा। हमसे इस्माइल बिन अबी अवैस ने बयान किया, कहा कि मुझसे इमाम मालिक ने, उनसे इसहाक बिन अब्दुल्लाह बिन अबी तलहा ने और उनसे अनस बिन मालिक ने। अब्दुल्लाह बिन अबी तलहा ने उनसे सुना, वो बयान करते थे कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़बा तशरीफ़ ले जाते थे तो हराम बिन्त मलहन के घर भी जाते थे और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना खिलाती थीं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो गए और बेदार हुए तो आप हंस रहे थे। हराम ने बयान किया कि मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह, आप किस बात पर हंस रहे हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के कुछ लोग अल्लाह के रास्ते में ग़ज़वा करते हुए मेरे सामने ख्वाब में पेश किए गए, जो इस समंदर के ऊपर कश्तियों में सवार होंगे, जन्नत में वो ऐसे नज़र आए जैसे बादशाह तख्त पर होते हैं, या बयान किया कि बादशाहों की तरह तख्त पर। इसहाक़ को इन लफ्ज़ों में ज़रा शुबह था। हराम ने बयान किया कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, दुआ करें कि अल्लाह मुझे भी उनमें से बनाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर रखकर सो गए और जब बेदार हुए तो हंस रहे थे। मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, आप किस बात पर हंस रहे हैं? फरमाया कि मेरी उम्मत के कुछ लोग अल्लाह के रास्ता में ग़ज़वा करते हुए मेरे सामने पेश किए गए, जो इस समंदर के ऊपर सवार होंगे जैसे बादशाह तख्त पर होते हैं या मसल बादशाहों के तख्त पर। मैंने अर्ज़ किया कि अल्लाह से मेरे लिए दुआ कीजिए कि मुझे भी उनमें से कर दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तो इस गिरोह के सबसे पहले लोगों में होगी। चुनाचा हराम ने मावी की शाम पर गवर्नरी के ज़माना में समंदरी सफ़र किया और खुश्की पर उतरने के बाद अपनी सवारी से गिर पड़ी और वफ़ात पा गईं। सही बुखारी। किताब इजाज़त लेने का बयान। बाब किसी जमात के पास मुलाकात को जाने और वहाँ क़ैलूला करने का बयान। हदीस नंबर 6283। तर्जुमा। हमसे इस्माइल बिन अबी अवैस ने बयान किया, कहा कि मुझसे इमाम मालिक ने, उनसे इसहाक़ बिन अब्दुल्लाह बिन अबी तलहा ने और उनसे अनस बिन मालिक ने। अब्दुल्लाह बिन अबी तलहा ने उनसे सुना, वो बयान करते थे कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़बा तशरीफ़ ले जाते थे तो हराम बिन्त मलहन के घर भी जाते थे और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना खिलाती थीं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो गए और बेदार हुए तो आप हंस रहे थे। हराम ने बयान किया कि मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह, आप किस बात पर हंस रहे हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के कुछ लोग अल्लाह के रास्ते में ग़ज़वा करते हुए मेरे सामने ख्वाब में पेश किए गए, जो इस समंदर के ऊपर कश्तियों में सवार होंगे, जन्नत में वो ऐसे नज़र आए जैसे बादशाह तख्त पर होते हैं, या बयान किया कि बादशाहों की तरह तख्त पर। इसहाक़ को इन लफ्ज़ों में ज़रा शुबह था। हराम ने बयान किया कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, दुआ करें कि अल्लाह मुझे भी उनमें से बनाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर रखकर सो गए और जब बेदार हुए तो हंस रहे थे। मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, आप किस बात पर हंस रहे हैं? फरमाया कि मेरी उम्मत के कुछ लोग अल्लाह के रास्ता में ग़ज़वा करते हुए मेरे सामने पेश किए गए, जो इस समंदर के ऊपर सवार होंगे जैसे बादशाह तख्त पर होते हैं या मसल बादशाहों के तख्त पर। मैंने अर्ज़ किया कि अल्लाह से मेरे लिए दुआ कीजिए कि मुझे भी उनमें से कर दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तो इस गिरोह के सबसे पहले लोगों में होगी। चुनाचा हराम ने मावी की शाम पर गवर्नरी के ज़माना में समंदरी सफ़र किया और खुश्की पर उतरने के बाद अपनी सवारी से गिर पड़ी और वफ़ात पा गईं। सही बुखारी। किताब इजाज़त लेने का बयान। बाब जिस तरह आसानी हो बैठने का बयान। हदीस नंबर 6284। तर्जुमा। हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे सुफियान सोरी ने बयान किया, उनसे ज़हरी ने बयान किया, उनसे अता बिन यजीद लैसी ने और उनसे अब्बू सईद ख़दरी ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो तरह के पहनावे से और दो तरह की खरीदो फरोख्त से मना फरमाया था। इश्तिमाल समा और एक कपड़े में इस तरह इत्तिबा करने से कि इंसान की शर्मगा पर कोई चीज़ ना हो, और मलामसत और मनाबजात से। इस रिवायत की मुताबत मोहम्मद बिन अबी हिफ्सा और अब्दुल्लाह बिन बदील ने ज़हरी से की है। सही बुखारी। किताब इजाज़त लेने का बयान। बाब इसका बयान जो लोगों के सामने सरगोशी करे, और इसका बयान जो अपने साथी का राज किसी को ना बताए, जब मर जाए तो लोगों को बताए। हदीस नंबर 6285। तर्जुमा। हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा हमसे अबूना वज़ाह ने, कहा हमसे फरास बिन यही ने बयान किया, उनसे आमिर शबी ने, उनसे मुसर्रुख ने कि मुझसे आयशा ने बयान किया कि ये तमाम अज़वाज मतहरात
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरज़ वफ़ात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थीं, कोई वहम से नहीं हटा था कि फ़ातिमा चलती हुई आएं। अल्लाह की कसम, उनकी चाल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाल से अलग नहीं थी, बल्कि बहुत ही मुशाबह थी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें देखा तो खुशामदीद कहा, फरमाया बेटी मरहबा। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दाएं तरफ या बाएं तरफ इन्हें बिठाया। इसके बाद आहिस्ता से उनसे कुछ कहा और फ़ातिमा बहुत ज़्यादा रोने लगी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका गम देखा तो दोबारा उनसे सरगोशी की, इस पर वो हंसने लगी। तमाम अज़वाज में से ने उनसे कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिर्फ आपको सरगोशी की खुसूसियत बख्शी। फिर आप रोने लगी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे तो ने उनसे पूछा कि आपके कान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया फरमाया था। इन्होंने कहा कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का राज नहीं खोल सकती। फिर जब आपकी वफ़ात हो गई तो मैंने फ़ातिमा से कहा कि मेरा जो हक़ आप पर है इसका वासिता देती हूँ कि आप मुझे वो बात बता दी। इन्होंने कहा कि अब बता सकती हूँ। चुनाचा इन्होंने मुझे बताया कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पहली सरगोशी की थी तो फरमाया था कि जबराइल अलैहिस्सलाम हर साल मुझसे साल में एक मर्तबा दूर किया करते थे, लेकिन इस साल मुझसे इन्होंने 2 मर्तबा दूर किया और मेरा ख्याल है कि मेरी वफ़ात का वक्त करीब है। अल्लाह से डरती रहना और सब्र करना, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा आगे जाने वाला हूँ। बयान किया कि उस वक्त मेरा रोना जो आपने देखा था इसकी वजह यही थी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी परेशानी देखी तो आपने दोबारा मुझसे सरगोशी की। फरमाया, फ़ातिमा बेटी, क्या तुम इस पर खुश नहीं हो कि जन्नत में तुम मोमिनों की औरतों की सरदार होगी? या फरमाया कि इस उम्मत की औरतों की सरदार होगी। सही बुखारी। किताब इजाज़त लेने का बयान। बाब इसका बयान जो लोगों के सामने सरगोशी करे और इसका बयान जो अपने साथी का राज किसी को ना बताए, जब मर जाए तो लोगों को बताए। हदीस नंबर 6286। तर्जुमा। हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा हमसे अबूना वज़ाह ने, कहा हमसे फरास बिन यही ने बयान किया, उनसे आमिर शुबी ने, उनसे मुसर्रुख ने कि मुझसे आयशा ने बयान किया कि ये तमाम अज़वाज मतहरात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरज़ वफ़ात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थीं, कोई वहम से नहीं हटा था कि फ़ातिमा चलती हुई आएं। अल्लाह की कसम, उनकी चाल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाल से अलग नहीं थी, बल्कि बहुत ही मुशाबह थी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें देखा तो खुशामदीद कहा, फरमाया बेटी मरहबा। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दाएं तरफ या बाएं तरफ इन्हें बिठाया। इसके बाद आहिस्ता से उनसे कुछ कहा और फ़ातिमा बहुत ज़्यादा रोने लगी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका गम देखा तो दोबारा उनसे सरगोशी की, इस पर वो हंसने लगी। तमाम अज़वाज में से ने उनसे कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिर्फ आपको सरगोशी की खुसूसियत बख्शी। फिर आप रोने लगी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे तो ने उनसे पूछा कि आपके कान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया फरमाया था। इन्होंने कहा कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का राज नहीं खोल सकती। फिर जब आपकी वफ़ात हो गई तो मैंने फ़ातिमा से कहा कि मेरा जो हक़ आप पर है इसका वासिता देती हूँ कि आप मुझे वो बात बता दी। इन्होंने कहा कि अब बता सकती हूँ। चुनाचा इन्होंने मुझे बताया कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पहली सरगोशी की थी तो फरमाया था कि जबराइल अलैहिस्सलाम हर साल मुझसे साल में एक मर्तबा दूर किया करते थे, लेकिन इस साल मुझसे इन्होंने 2 मर्तबा दूर किया और मेरा ख्याल है कि मेरी वफ़ात का वक्त करीब है। अल्लाह से डरती रहना और सब्र करना, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा आगे जाने वाला हूँ। बयान किया कि उस वक्त मेरा रोना जो आपने देखा था इसकी वजह यही थी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी परेशानी देखी तो आपने दोबारा मुझसे सरगोशी की। फरमाया, फ़ातिमा बेटी, क्या तुम इस पर खुश नहीं हो कि जन्नत में तुम मोमिनों की औरतों की सरदार होगी? या फरमाया कि इस उम्मत की औरतों की सरदार होगी। सही बुखारी। किताब इजाज़त लेने का बयान। बाब चितलटने का बयान। हदीस नंबर 6287। तर्जुमा। हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान सोरी ने बयान किया, कहा हमसे ज़हरी ने बयान किया, कहा कि मुझे इबाद बिन तमीम ने खबर दी, उनसे उनके चचा ने बयान किया कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद में चित लेटे देखा, आप एक पाँव दूसरे पर रखे हुए थे। सही बुखारी। किताब इजाज़त लेने का बयान। बाब 2 आदमी तीसरे को छोड़कर सरगोशी ना करें और अल्लाह ताला का कौल के, ए ईमान वालों, जब तुम सरगोशी करो तो गुनाह और जुल्म और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की सरगोशी ना करो
और अच्छी बात और तक़वा की सरगोशी करो। वल्ली अल्लाह फ़लैतुकल अलमुमिनून तक और अल्लाह ताला का कौल के ए ईमान वालों, जब तुम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरगोशी करने लगो तो सरगोशी से पहले सदका करो, यही तुम्हारे लिए बेहतर और पाकीज़ा है। और अगर तुम अपने में सदका की ताकत ना पाओ तो अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। वाला खबीर बमा तमन तक। हदीस नंबर 6288। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, कहा हमको इमाम मालिक ने खबर दी। दूसरी सनद इमाम बुखारी ने कहा कि हमसे इस्माइल बिन अबी अवैस ने बयान किया, कहा कि मुझसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे नाफा ने और उनसे अब्दुल्लाह ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब 3 आदमी साथ हों तो तीसरे साथी को छोड़कर 2 आपस में कानाफूसी सरगोशी ना करें। सही बुखारी। किताब इजाज़त लेने का बयान। बाब राज की हिफाजत करने बयान। हदीस नंबर 6289। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन सबा ने बयान किया, कहा हमसे मुतमर बिन सुलेमान ने बयान किया, कहा कि मैंने अपने वालिद से सुना कि मैंने अनस बिन मालिक से सुना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे एक राज की बात कही थी और मैंने वो राज किसी को नहीं बताया। उनकी वालिदा सलीम ने भी मुझसे उसके मुताल्लिक पूछा लेकिन मैंने इन्हें भी नहीं बताया। सही बुखारी। किताब इजाज़त लेने का बयान। बाब जब 3 आदमियों से ज़्यादा हूँ तो चुपके से बात करने और सरगोशी में कोई मुज़ाक़ा नहीं। हदीस नंबर 6290। तर्जुमा। हमसे उस्मान बिन अबी शैबा ने बयान किया, कहा हमसे जरीर बिन अबदाल हमीद ने बयान किया, उनसे मंसूर बिन मुतमर ने, उनसे अबू वाइल ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन मसूद ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब 3 आदमी हों तो तीसरे साथी को छोड़कर तुम आपस में कानाफूसी सरगोशी ना किया करो, इसलिए कि लोगों को रंज होगा, अलबत्ता अगर दूसरे आदमी भी हों तो मुज़ाक़ा नहीं। सही बुखारी। किताब इजाज़त लेने का बयान। बाब जब 3 आदमियों से ज़्यादा हूँ तो चुपके से बात करने और सरगोशी में कोई मुज़ाक़ा नहीं। हदीस नंबर 6291। तर्जुमा। हमसे अब्दान ने बयान किया, उनसे अबू हमज़ा मोहम्मद बिन मैमून ने, उनसे अमिश ने, उनसे शकीक ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन मसूद ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा कुछ माल तक़सीम फरमाया। इस पर अंसार के एक शख्स ने कहा कि यह ऐसी तक़सीम है जिससे अल्लाह की खुशनुदी मकसूद ना थी। मैंने कहा कि नहीं, अल्लाह की कसम मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाऊँगा। चुनाचा में गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त मजलिस में बैठे हुए थे। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में चुपके से ये बात कही तो आप गुस्सा हो गए और आपका चेहरा सुर्ख हो गया। फिर आपने फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह की रहमत हो, इन्हें इससे भी ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचाई गई लेकिन इन्होंने सब्र किया, बस मैं भी सब्र करूँगा। सही बुखारी। किताब इजाज़त लेने का बयान। बाब देर तक सरगोशी करते रहने का बयान। आयत वाज हम नजवी मसदर है, नाजीत से इन लोगों का वसिफ बयान किया गया। इसके मानी ये हैं कि वो लोग सरगोशी करते हैं। हदीस नंबर 6292। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन बशार ने बयान किया, कहा हमसे मोहम्मद बिन जाफ़र ने बयान किया, हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे अब्दुल अज़ीज़ बिन सहीब और उनसे अनस ने बयान किया कि नमाज की तकबीर कही गई और एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरगोशी करते रहे। फिर वो देर तक सरगोशी करते रहे यहाँ तक कि आपके सहाबा सोने लगे। इसके बाद आप उठे और नमाज पढ़ाई। सही बुखारी। किताब इजाज़त लेने का बयान। बाब सोते वक्त घर में आग ना छोड़ी जाए। हदीस नंबर 6293। तर्जुमा। हमसे अबू नईम ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान बिन ईना ने बयान किया, उनसे ज़हरी ने, उनसे सालिम ने, उनसे उनके वालिद ने और उनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब सोने लगो तो घर में आग ना छोड़ो। सही बुखारी। किताब इजाज़त लेने का बयान। बाब सोते वक्त घर में आग ना छोड़ी जाए। हदीस नंबर 6294। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन अला ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे अब्बासामा ने बयान किया, हमसे बरीद बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, उनसे अबू बरदा ने बयान किया और उनसे अबू मूसा अशअरी ने बयान किया कि मदीना मुनव्वरा में एक घर रात के वक्त जल गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसके मुताल्लिक कहा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आग तुम्हारी दुश्मन है, इसलिए जब सोने लगो तो उसे बुझा दिया करो। सही बुखारी। किताब इजाज़त लेने का बयान। बाब सोते वक्त घर में आग ना छोड़ी जाए। हदीस नंबर 6295। तर्जुमा।
हमसे कतीबा बिन सईद ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे हमाद बिन जैद ने बयान किया, उनसे कसीर बिन शंतीर ने बयान किया, उनसे अता बिन अबी रबा ने बयान किया, उनसे जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सोते वक्त बर्तन रख लिया करो वरना दरवाजे बंद कर ली करो और चिराग बुझा लिया करो, क्योंकि ये चूहा बाज़ औक़ात चिराग की बत्ती खींच लेता है और घर वालों को जला देता है। सही बुखारी। किताब इजाज़त लेने का बयान। बाब रात को दरवाजे बंद कर देने का बयान। हदीस नंबर 6296। तर्जुमा। हमसे हस्सान बिन अबी इबाद ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे हमाम बिन यहली ने बयान किया, उनसे अता बिन अबी रबा ने और उनसे जाबिर ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रात में सोने लगो तो चिराग बुझा दिया करो और दरवाजे बंद कर ली करो और मुश्किज़ों का मुंह बांध दिया करो और खाने पीने की चीज़ें रख दिया करो। हमाद ने कहा कि मेरा ख्याल है कि ये भी फरमाया कि अगरचे एक लकड़ी से ही हो। सही बुखारी। किताब इजाज़त लेने का बयान। बाब बड़े होने के बाद खतना कराने और बगल के बाल उखाड़ने का बयान। हदीस नंबर 6297। तर्जुमा। हमसे यही बिन क़ज़िया ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे इब्राहीम बिन साद ने बयान किया, उनसे इब्न शहाब ने, उनसे सईद बिन मुसैयब ने और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 चीज़ें फितरत से हैं, खतना करना, ज़ेर नफ के बाल बनाना, बगल के बाल साफ़ करना, मूंछ छोटी कराना और नाखून काटना। सही बुखारी। किताब इजाज़त लेने का बयान। बाब बड़े होने के बाद खतना कराने और बगल के बाल उखाड़ने का बयान। हदीस नंबर 6298। तर्जुमा। हमसे अब्वालिमान ने बयान किया, इन्होंने कहा हमको शोएब बिन अबी हमज़ा ने खबर दी, इन्होंने कहा हमसे अबुल-ज़नाद ने बयान किया, उनसे अरज ने बयान किया और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसी साल की उम्र में खतना कराया और आपने कदूम तख़फ़ीफ़ के साथ कुल्हाड़ी से खतना किया। हमसे कतीबा ने बयान किया, कहा हमसे मगीरा ने बयान किया और उनसे अबुल-ज़नाद ने बिलकदूम तशदीद के साथ बयान किया। सही बुखारी। किताब इजाज़त लेने का बयान। बाब बड़े होने के बाद खतना कराने और बगल के बाल उखाड़ने का बयान। हदीस नंबर 6299। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन अब्दुल रहीम ने बयान किया, कहा हमको इबाद बिन मूसा ने खबर दी, कहा हमसे इस्माइल बिन जाफ़र ने बयान किया, कहा हमसे इसराइल ने, उनसे अब्वा सहाक़ ने, उनसे सईद बिन जबीर ने कि इब्न अब्बास से पूछा गया कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई तो आपकी उम्र क्या थी? कहा कि इन दिनों मेरा खतना हो चुका था और अरब लोगों की आदत थी जब तक लड़का जवानी के करीब न होता इसका खतना ना करते थे। सही बुखारी। किताब इजाज़त लेने का बयान। बाब बड़े होने के बाद खतना कराने और बगल के बाल उखाड़ने का बयान। हदीस नंबर 6300। तर्जुमा। और अब्दुल्ला इब्न इदरीस बिन यजीद ने अपने वालिद से बयान किया, उनसे अब्वा सहाक़ ने, उनसे सईद बिन जबीर ने और उनसे इब्न अब्बास ने कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई तो मेरा खतना हो चुका था।